देखो, आज जैसे हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री मतलब इसकी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो शुरू कहाँ से हुआ। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले, अरिस्टोटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जिसमें हमने सिर्फ प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। तो इन्होंने प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया। तो प्लांट में इन्होंने प्लांट को बांटा 3 टाइप्स में, ट्री में, शर्ब में और हर्ब में। ट्री बड़े पौधे और शर्ब हर्ब जो कि बहुत छोटे एक होते हैं, जिनको जैसे तुलसी, पुदीना ये सब, और एक जो हमारे पास आते हैं गुलाब वगैरह, थोड़े बड़े पौधे। फिर एनिमल को इन्होंने 2 टाइप्स में बांटा, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है और जिनमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास आया लिनियस क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कब दिया? 1758 में। इन्होंने भी एनिमल और प्लांट को ही सिर्फ डिवाइड किया किंगडम में। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? ड्रॉबैक्स में टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, जैसे इसके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल्स को इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। फिर इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फिर देखो जैसे फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दिया। इसमें इन्होंने 3 किंगडम में डिवाइड किया। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको इन्होंने 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट प्रोटिस्टा, सेकंड प्लांटे और थर्ड एनिमलिया। सबसे पहले अरिस्टोटल ने डिवाइड किया था 2 किंगडम में, प्लांट और एनिमल में। फिर कैलस लिनियस आए, उन्होंने भी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट और एनिमल का। तो इनके में ड्रॉबैक क्या क्या था कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेम ग्रुप में रखा, और इन्होंने हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक चीज़ों को भी एक ही उसमें रख दिया, सेम ग्रुप में। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले प्रोटिस्टा मतलब वो हुआ है, मतलब हमने प्रोटिस्टा को अलग किया प्लांट और एनिमल से। फिर आया हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 1956 में ये आया। इसमें हमने मोनेरा को डिवाइड किया, मतलब हमने एक बैक्टीरिया भी अलग कर दिया। जो हम अभी तक सिर्फ प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा पढ़ रहे थे, उसमें अब हमने एक मोनेरा मतलब बैक्टीरिया का भी किंगडम बना दिया। इसको कोपलैंड ने दिया था। फिर सबसे लास्ट वाला जो आया था वो आया था आर.एच. विटेकर ने दिया था। इसमें ये अभी तक एक्सेप्टेड है, मतलब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या होता है कि 5 इन्होंने जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से किंगडम बनाए? प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा और फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। इन्होंने 1969 में अपना जो क्लासिफिकेशन था वो दिया था। अभी तक जो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब जैसे किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटी है, तो सब में क्या क्या डिफरेंस थे, मतलब किस बेसिस पे उन्होंने रखा था। तो सेल टाइप 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है सिर्फ मोनेरा में होता है, बाकी जो 4 किंगडम होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल का टाइप होता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन ये भी 2 टाइप्स का होता है, या तो कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना होगा, या तो वो मल्टीसेलुलर होगा, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना होगा। तो यूनिसेलुलर हमारे पास 2 होते हैं किंगडम, मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कुछ मल्टीसेलुलर भी कभी कभी आते हैं, लेकिन मेनली इसको हम यूनिसेलुलर में रखते हैं। सेल वॉल सब में प्रेजेंट होती है, बस एनिमल को छोड़ के। बाकी जितने भी किंगडम हैं उन सभी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल एब्सेंट होती है और कुछ कुछ में प्रेजेंट होती है। न्यूट्रिशन सब में फोटोट्रॉपिक होता है, बस एक फंगी में हेट्रोट्रॉपिक होता है और एक एनिमल्स में हेट्रोट्रॉपिक होता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जैसे मोनेरा। तो मोनेरा का शेप के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें कि मोनेरा का शेप कैसा होता है, तो मोनेरा एक ऐसा मेंबर है, मतलब एक ऐसा किंगडम है जो कि हर जगह पाया जाता है। इसको हम सोल मेंबर ऑफ मोनेरा बोल सकते हैं, बैक्टीरिया को जो हर जगह पाया जाता हो। इसका हैबिटेट हो सकता है कि ये कहीं भी पाया जाता है, हैबिटेट इसका मतलब एवरीवेयर। अब इसका शेप देखें तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है 4 तरह का, कोकस, बैसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। चारों टाइप जो होते हैं इसके, उसके अलग अलग वो होते हैं। जैसे कि अगर एक कोकस मतलब होता है कोई चीज़ सर्कुलर हो, तो अगर एक है तो मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ऐसे करके इसके कोकस के टाइप्स होते हैं।
हैबिटेट की बात करेंगे तो ये ऑल पॉसिबल इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में ये हर जगह पाए जाते हैं और एनसीईआरटी में इसकी 4 क्लासिफिकेशन दी गई हैं। मोनोकोकस, ये कोकस का टाइप है डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस और सिफाइलोकोकस। फिर देखो जैसे ये कोकस है तो ये मोनोकोकस मतलब एक कोकस है। डिप्लोकोकस मतलब जब 2 हों, डिप्लो वहाँ होता है। स्टेप्टो कहाँ होता है, जहाँ श्रृंखला होती है, मतलब चैन पूरा होता है कोकस का ही, तो वहाँ हम स्टेप्टोकोकस बोलते हैं। और सिफाइलोकोकस जब वो पूरा एक ग्रुप की तरह होता है, मतलब वो श्रृंखला ऊपर और नीचे दोनों साइड से लगी हो। सेम ऐसे हम बैसिलस के लिए भी यूज़ करेंगे, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस। विब्रियो कॉमा शेप का होता है, स्पाइरुला जो होता है वो स्पाइरल शेप का होता है। अब हम बैक्टीरिया को जैसे डिवाइड कर रहे हैं, पहले हमने शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया तो वो 4 टाइप्स के हुए। फिर हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को फ्लैजीला के टाइप्स पे, कि फ्लैजीला उनमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो अगर उनमें फ्लैजीला प्रेजेंट है, फ्लैजीला क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। जैसे कि हमको मूव करने के लिए हमारे पैर की ज़रूरत होती है, वैसे फ्लैजीला के मूवमेंट में बैक्टीरिया के मूवमेंट में फ्लैजीला हेल्प करता है। तो अगर उस पर फ्लैजीला प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा ट्राइकस, और अगर उस पर फ्लैजीला एब्सेंट है तो उसका नाम होगा एट्राइकस। फिर देखो जैसे एट्राइकस है तो जो बैक्टीरिया की शेप है उस पर फ्लैजीला एब्सेंट है। अगर अब उस पर प्रेजेंट है बैक्टीरिया के सरफेस पे फ्लैजीला, तो वो कहाँ है, तो अगर वो उसके सिर्फ एक कॉर्नर पे है तो हम उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर उसके एक पूरे मतलब एक ही सिरे पे है तो उसको हम बोलते हैं लैपोट्राइकस। एम्फीट्राइकस हम बोलते हैं जब उसके दोनों कॉर्नर्स पे हो, और पेरिट्राइकस बोलते हैं जब पूरी उसकी जो बैक्टीरिया है उसके पूरे वॉल पे लगा हो फ्लैजीला मूवमेंट में। अब फ्लैजीला जो होता है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होती है बेसल बॉडी जो कि रिंग शेप की होती है, दूसरा होता है हुक जो कि कनेक्ट करता है बेसल बॉडी और फिलामेंट को, और लास्ट वाला पार्ट होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है। अब आ जाता है रेस्पिरेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया होती है वो रेस्पिरेशन कैसे करती है। तो ये 2 टाइप के यहाँ भी होंगे, एरोबिक होंगे और एनारोबिक होंगे। एरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के भी अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जैसे आ जा रहा है ऑब्लिगेट एरोबिक। तो ऑब्लिगेट एरोबिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो कि जो कि सरवाइव करते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑब्लिक मतलब होता है जिनके पास ऑप्शन हो, मतलब जो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही सरवाइव कर पाएँ। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर आ जाएगा ऑब्लिगेट। पहला ऑब्लिगेट एरोबिक था, दूसरा है ऑब्लिगेट एनारोबिक, मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर लें उनको हम बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोबिक। फैकल्टिव किनको बोलेंगे, जो प्रेजेंस में भी सरवाइव कर पाएँ और नॉर्मली एनारोबिक भी हों, कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो भी वो सरवाइव कर पा रहे हैं और अगर एब्सेंट है तो भी वो सरवाइव कर ले रहे हैं, उनको बोलेंगे एरावा। फैकल्टेटिव एनारोबिक किनको बोलेंगे, जो नॉर्मली तो एरोबिक होते हैं लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर लें। अब हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर मोनेरा को डिवाइड करें तो ये भी 2 टाइप्स के होंगे ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता है जो किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक के भी 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलस। सिम्बायोटिक कौन से होते हैं, सिम्बायोटिक जो दूसरे किसी एनिमल पे रह के उनसे अपना खाना लेते हैं और उनको भी हेल्प करते हैं, मतलब वो जहाँ रहते हैं उसको भी कुछ यूज़फुल चीज़ दे रहे होते हैं और खुद भी उनसे कुछ ले रहे होते हैं। पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी दूसरे पे रह के अपना खाना बना रहे हों, जैसे कि टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, टिटनस हो गया, क्लोरेला, ये सारे ऐसे हैं जो कि पैरासिटिक बैक्टीरिया के। फिर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक वो होंगे जो अपना खाना खुद बनाएंगे, तो इसमें 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक और एक होगा फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होगा, जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाएगा। कीमो ऑटोट्रॉपिक वो होंगे जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन से आती है, और फोटो ऑटोट्रॉपिक में सनलाइट से एनर्जी उनको मिलती है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं, नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोलाइटिक्स। ठीक है।
ठीक है, अब देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी इनमें 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी इनमें बाइनरी फिजन हो सकता है या स्पोर फॉर्म हो सकता है, और सेक्सुअल में इनके होता है कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इनका डीएनए जो होता है वो किसी मीडियम के थ्रू इंटर करता है। कंजक्शन में क्या होता है, डीएनए ट्रांसफ़र इसमें वन बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में होता है, और ट्रांसडक्शन ये वायरस के थ्रू होता है, डीएनए इंटर करता है बैक्टीरिया में। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो वो पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा उसको बोल सकते हैं। अब जो एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया के लिए वो 2 टाइप्स की है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अनफेरेबल कंडीशन में पाए जाएं। अनफेरेबल कंडीशन मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गर्म जहाँ हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो वहाँ पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में, जैसे मेथेनोजन दिया है, हेलोफिल्स दिया है। मेथेनोजन वो होते हैं जो मीथेन गैस बनाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मेथेनोबैक्टीरियम, ये नाम से ही याद रहेगा मेथेनोजन से। हेलोफिल्स क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पाए जाएं, हाई कंसनट्रेशन पे, सॉल्टी कंसनट्रेशन पे। और फिर एक आते हैं हमारे जो बहुत हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। फिर लास्ट वाला जो है वो है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स में जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे पाए जाएं और पीएच उसका बहुत लो हो, तो वो आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया का मतलब ही होता है अनफेरेबल कंडीशन। तो इसके 3 एग्जाम्पल, मेथेनोजन, हेलोफिल्स, थर्मोफिल्स। फिर आता है कि बैक्टीरिया के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं, तो हम इसमें दोनों चीज़ें देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हार्म्स क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स इनके हैं कि हम इनसे एंटीबायोटिक वैक्सीन्स बनाते हैं। ये प्लांट का जो किलिंग प्लांट के लिए ये बेस्ट पेस्ट बनता है इनसे। फिर इनसे बायोगैस भी बनती है बैक्टीरिया से। फिर है ट्रांसफेरिंग ए हेल्दी जीन, ये बायोटेक्नोलॉजी में इस टाइम बहुत यूज़ हो रहा है, जिससे कि कोई अगर हमारे अंदर कोई डीएनए है जिसमें कोई प्रॉब्लम है जीन में, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये हार्मफुल हमारे लिए कैसे है, तो ये डिसीज़ कॉज करता है, फूड पॉइजनिंग करता है और जेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे भी हमने बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हमने डिवाइड किया था इस बेसिस पे कि हम उसको स्ट्रेन कर रहे थे और फिर हम उसको वॉश कर रहे थे। तो जो बैक्टीरिया कलर उसी कलर के रह रहे थे वो उनको हम पॉजिटिव बोल रहे थे, और जो अपना कलर छोड़ दे रहे थे उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल रहे हैं। अब हम पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि आज हमने टोटल क्या पढ़ा है। तो बैक्टीरिया के 2 टाइप्स हमने आज पढ़े, आर्की बैक्टीरिया, और जो हमने सबसे पहले सारे क्लासिफिकेशंस पढ़े थे वो थे यू बैक्टीरिया के। आर्की बैक्टीरिया अभी हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, मतलब बहुत पुराना, और ये अनफेरेबल कंडीशन में पाया जाता है। इसके 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, मेथेनोजन, हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स। मेथेनोजन जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हेलोफिल जो साल्टी बैक्टीरिया होते हैं, और थर्मोफिल जो बहुत ज़्यादा एसिडिक या हॉट टेम्परेचर में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया का जो टाइप्स होता है वो उसके बेसिस पे, अलग अलग बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जैसे स्टेनिंग के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के, न्यूट्रिशन के, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप्स होंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये 4 तरह के होंगे, कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरल और विब्रियो। और न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये 2 टाइप्स के होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोटोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। ये पूरा ऑल ओवर आज हमने देखा है कि बैक्टीरिया क्या है और ये कैसे कैसे होते हैं, कैसे इनमें न्यूट्रिशन होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।